गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनुप्रिया व्लॉग्स। और आज का व्लॉग होने वाला है कुछ इस तरह कि मेरे चैनल पे हो गए 500 सब्सक्राइबर्स प्लस हो गए हैं, 500 से ऊपर हो गए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं गाइस। बस जल्दी से ऐसी 1000 कर दीजिए, फटाफट 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, उसके बाद करेंगे कुछ अच्छा सा। तो गाइज अपना बहुत सारा प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर अभी मैं गाइज अपना सारा काम करके आ गई हूँ। मैंने योगा भी कर लिया एंड मैंने फ्रूट्स भी खा लिए, एप्पल खाए। और अब मैं बनाऊंगी अपना खाना। नहीं, पहले मैं नहाने जाऊंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। और आप देख ही रहे होंगे कि मेरे हेयर्स में ऑयल लगा हुआ है। कल मैंने स्वीटी से चम्पी कराया था, अपने हेयर्स में अच्छे से चम्पी कराया था। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। नहीं नहीं, पहले मैं नहाऊंगी उसके बाद खाना बनाऊंगी। मतलब मैंने पूरी तैयारियां करके रख दी है। और आपको पता ही है कि मैं जब डाइट पे चल रही हूँ, मैं जब डाइट पे होती हूँ तो मैं सुबह को नाश्ता नहीं करती, मैं सीधा खाना खा लेती हूँ। तो मैं बनाऊंगी लौकी की सब्जी, और लौकी की सब्जी के साथ मक्की की रोटी, और उसके साथ दही, और साथ में सैलेड और चटनी। चटनी वही हरे धनिया की मैं सिलबट्टे पे पीसूंगी। तो नहाने से पहले मैं चटनी पीसूंगी। और मैंने सारी चॉपिंग करके रख दी है, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं आ गई किचन में और दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या चॉपिंग करी है। देखिए, टमाटर, लहसुन और प्याज भी मैंने अच्छे से काट ली थी। ये हरा धनिया, चटनी बनेगी इसकी। और ये रही लौकी, मैंने काट के धो के रख दी है। एंड ये रही चने की दाल। ये देखिए सैलेड, ये मैंने पहले से ही चॉप करके रख दिया, क्योंकि नहाने के आने के बाद फिर एकदम से मुझे भूख लग जाएगी, सब्जी छोकूंगी और बस फिर खाना शुरू कर दूंगी फटाफट। और गाइस इधर देखिए, ये प्याज और टमाटर का एक और सिस्टम चल रहा है, क्योंकि मम्मा बना रही है आज राजमा चावल, मेरे फेवरेट। पर मैं आज खा नहीं सकती क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। मैंने राजमा चावल पहले ही बनाने शुरू कर दिए, बिकॉज स्वीटी, चिया, लेट, लतीफ अभी तक उठी नहीं है। तो मम्मा ने बोला कि सीधा राजमा चावल ही खा लेंगे, नाश्ता नुश्ता छोड़ो, कुछ खाना होगा नाश्ते में खा लेंगे, वरना राजमा चावल बना रहे। मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है, लेकिन मैं नहीं खा सकती बिकॉज मैं डाइट पे हूँ। सो मैं जा रही हूँ अब गाइस। नहीं, अभी मैं चटनी बनाऊंगी, और चटनी बनाने के बाद मैं नहाने जाऊंगी, और चटनी मैं सिलबट्टे में पीसूंगी। ओके, मैंने चटनी रेडी कर ली है, सिलबट्टे पे एकदम मस्त बनी है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। गाइस मैं बात लेके आ गई हूँ जस्ट अभी, और मैंने अपना हेयर वॉश किया आज बहुत अच्छे से। और जो कलर मनीष ने लगाया था मेरे बालों में, वो अब अच्छा लगने लगा है सबको। बल्कि बहुतों को ऐसा लगता है, जैसे मैं बाहर जाती हूँ, वर्किंग वगैरह पे जाती हूँ, तो लोग सोचते हैं मैंने न्यू कलर कराया न्यू हेयर कलर कराया। बल्कि स्वीटी के पार्लर में भी एक आंटी जी आई थी, वो भी पूछ रही थी बेटा न्यू हेयर कलर कराया क्या, अच्छा लग रहा है। तो अब मुझे भी ये कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इतना अजीब नहीं लगता। और ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगा। इसको अगर मुझे इंस्टेंट रिमूव कराना है तो गाइस मुझे फिर सैलून जाना पड़ेगा, जो कि मेरे को नहीं कराना है। धीरे धीरे खुद से रिमूव हो जाएगा। देन अब मैं नहा के आ गई हूँ, और अब मैं लगाऊंगी अपने फेस पे लोशन एंड हेड्स पे बॉडी मिल्क का। एंड गाइस ये समर लोशन है, ये बिल्कुल भी पैची नहीं होता है, ऐसे 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 नहीं लगता, लाइक जैसे पैचीनेस सी आ जाती है ना, ऐसे गिला गिला सा बिल्कुल नहीं लगता, एकदम सॉफ्ट, लगता ही नहीं कि आपने लोशन लगा लिया है। एकदम सॉफ्ट कर देता है हैंड्स को, फेस को। तो अब मैं जल्दी से इसको अप्लाई करती हूँ, देन फिर मैं खाना बनाती हूँ। मैंने अच्छे से लोशन लगा लिया है, अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। एंड देखिए कितना प्यारा है लोशन, मेरा चेहरा ऐसे शाइन कर रहा है। एंड गाइस मेरे हेयर्स अभी बहुत ज़्यादा गीले हैं, और अब मेरा खाना ऑलमोस्ट बन गया है। क्योंकि मैंने नहा के आने के बाद मैंने आपको बोला था कि मैं तभी सब्जी छोकूंगी, तो मैंने सब्जी छोक दी थी। एंड मक्की की रोटी मुझे मम्मा बना के देगी, बिकॉज अगर मैं खुद से रोटी बनाने बैठ गई तो फिर तो बस मैं पता नहीं किस टाइम खाऊंगी। ऑलरेडी 9:30 हो चुके हैं। एंड अब मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ गाइज, मैं 6 बजे तक उठ जाती हूँ। और उसके बाद मुझे अपना ये सारा काम करना होता है। तो अब जल्दी से मम्मा मेरे लिए रोटी बना रही है, देन मैं खाऊंगी। और गाइज आज नूनू का एग्जाम भी है, तो मुझे उसे छोड़ने भी जाना है। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, सो आप एंड तक देखिएगा। गाइस खाना आ गया है, और स्वीटी भी बैठ के खाना खा रही है। वो खाएगी अपने राजमा चावल, और मैं खाऊंगी अपना खाना। और मैं आपको अब दिखाती हूँ खाना की रोटी। इस पे मैंने कोई भी घी अप्लाई नहीं करवाया मम्मी से, क्योंकि फिर ये फैट देगा। और ये रही मेरी सलाद, जो कि मैंने बहुत पहले काट ली थी गाइस। एंड ये चटनी ये मैंने सिलबट्टे पे बनाई है बड़ी मेहनत से। एंड ये लौकी की सब्जी, जिसमें मैं चने की दाल डालना भूल गई, जो कि मैंने भिगो के रखी हुई थी। उसके बाद ये रही मेरी दही, और ये रहा स्वीटी का खाना, राजमा चावल, और ये बैठ के खा रही है। देन गाइज अब मैं भी खाती हूँ, और मैं बताती हूँ कैसी बनी है सब्जी। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, मैं अब जल्दी से खा लेती हूँ। गाइज मैंने अच्छे से अपना खाना खा लिया है। एंड गाइज लंच में मैं हल्का ही लेती हूँ, बहुत लाइक
रायता ले लेती हूँ, या मैं कुकुम्बर का, लौकी का, दोनों में से रायता ले लेती हूँ, या फिर मैं जूस वगैरह ले लेती हूँ लंच। क्योंकि मेरा इस टाइम ना, अब देखो 10 साढ़े 10 तक मेरा ये ब्रेकफास्ट हुआ बहुत ज़्यादा हैवी, तो उसके बाद फिर मुझे भूख ही नहीं लगती। कम से कम मुझे भूख लगती है 3-4 बजे जाके, उस टाइम खाती हूँ। एंड गाइज अब आप देख रहे हैं मेरे बाल अच्छे से सूख गए हैं, और मुझे ना कल काफ़ी काम है, और इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं आज ही अपने कुछ काम कर लूँ, बिकॉज मुझे फिर कल से रील्स भी बनानी है। आज मेरा सेटअप हो जाएगा गाइज, जो मैं अपना वो लेके आई थी कालीन और पर्दे वगैरह, आज मैं प्रॉपर सेटअप करा लूँगी। देन फिर कल से मेरी बहुत अच्छी अच्छी रील्स आएंगी, तो उसके लिए मुझे चाहिए ग्लोइंग स्किन। वैसे तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा पैक लगाया था, बट मैंने ना गाइज फेशियल नहीं कराया। लाइक मैं जब भी करवाती हूँ स्वीटी से क्लीन अप करवाती हूँ, और मैं खुद से भी क्लीन अप ही करती हूँ। फेशियल तो मुझे लिए बहुत टाइम हो गया, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 2-2.5 साल हो गए होंगे मैंने फेशियल नहीं लिया। मैं या तो D10 कराती हूँ या मैं क्लीन अप कराती हूँ, तो आज मेरा मन हो रहा है कि मैं खुद से ही फेशियल करूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे करा रहा है, बिकॉज मुझे नीड तो लग नहीं रही फेशियल की, बट स्टिल मेरा मन कर रहा है कि ठीक है आज मैं फेशियल करती हूँ। स्वीटी कहती थी मैं कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं मैंने खुद से ही करना है। तो गाइज मैं खुद से ही करूँगी अपना फेशियल, देन मैं प्रॉपर शूट भी करूँगी। देन मैं स्वीटी से फिर अपने आर्म्स की वैक्सिंग कराऊंगी, ये देखिए, बिकॉज मुझे फिर कल बहुत अच्छी अच्छी रील्स शूट करनी है। गाइज मैं अपने सारे स्किन से रिलेटेड जितने भी मेरे काम है मैं सारे आज कंप्लीट कर लूँगी, बिकॉज फिर कल मुझे सुंदर सुंदर रील्स बनानी है। वैसे तो मैं सोची थी आज ही बना लूँ, बट फिर कल स्वीटी का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट था, उसने मेरी वैक्सिंग नहीं करी, तो इसीलिए फिर हम आज कराएंगे। तो गाइज अब मैं शुरू करती हूँ अपना फेशियल। वैसे तो मुझे नीड नहीं लग रही, मेरी स्किन ऐसे ही बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, बट फिर भी कर लेते हैं यार, घर का पार्लर है, यूज़ करो जितना हो सकता है। स्वीटी का सामान फ्री में सुन रही होगी। तो गाइज अब मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। एक वैसे मुझे आता नहीं है फेशियल करना, बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ, बिकॉज यार मैं उसकी सिस्टर हूँ, वो मेरी बहन है, उसका पार्लर है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसे आना चाहिए ना, या ऐसे ऐसे करके। तो गाइज मैं लेके आ रही हूँ सारा सामान, देन फिर शुरू करते हैं। सो गाइज मैं प्रॉपर रेडी हो गई हूँ फेशियल करने के लिए, एंड मैंने ये हेयर बैंड भी लगा लिया। वो जो पट्टा सा है ना, वो जो लगा लेता है ना, उससे थोड़ा सा मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती, बार बार तो वो पट्टा हटता रहता है। मैंने ये टॉवल इसलिए लगा लिया बिकॉज फिर मेरा ये जो टॉप है ब्लैक कलर का है, और ये गंदा नहीं होएगा, ठीक है। इसीलिए गाइज मैंने ये टॉवल लगा लिया। अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ फेशियल करने के लिए, एंड मैं उठा लाई हूँ स्वीटी की फेशियल किट। सो गाइज मैं करूँगी, वैसे मैं बहुत टाइम बाद करूँगी और मुझे आता भी नहीं है ढंग से, बट इसमें तो सब लिखा हुआ होता है ऑलमोस्ट। तो ये वाला लोटस का डायमंड वाला फेशियल, ये बहुत महंगा फेशियल होता है, आई थिंक 500 या 800 अराउंड इस फेशियल का जो है कीमत होता है। क्योंकि गाइस ये एक्चुअली इसमें सब कुछ तो लिखा होता है, वो तो हम देख के कर सकते हैं, बट जो पार्लर वाली के जो टेक्निक्स होती है, लाइक ऐसे ऐसे करना और बहुत देर तक फेस को ऐसे मसाज करना, स्क्रबिंग करना बहुत देर तक, और नए नए मेथड के साथ वो इसमें और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है, तो वो वाली चीज़ें तो मैं कर नहीं पाऊंगी जो प्रॉपर स्वीटी कर दी है, बट मैं ट्राई करूंगी। सो मैं लेके बैठ गई हूँ, एंड अब देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। सो इसका जो पहला स्टेप है, एंड गाइज वन थिंग मोर, मैं ये भी लेके आ गई हूँ, लाइक ये टब मग्गा, ये सॉरी टब तो नहीं है, ये गोल छोटा टब बोल तो सकते हैं इसको, मिनी टब, और इसमें ये लूफा सा जिसको फेस पे लगाते हैं। देन गाइज मैं सबसे पहले निकालती हूँ इसमें जो पहला स्टेप लिखा हुआ है। ओके गाइज, तो मैं अब इसको खोल रही हूँ, खुल जा, सीम सीम सीम। सो गाइज इसमें फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है, देन फर्स्ट स्टेप है इसका क्लींजर, यू कैन सी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्लींजर है, एंड इसका प्रॉपर क्या मेथड है, क्या कैसे करना है मुझे नहीं आता, बट मैं स्वीटी से पूछना चाहूँगी, वो मेरे पास ही बैठी है। स्वीटी कैसे करते हैं, इससे क्या करेंगे, मतलब इसको लगा के क्या ऐसे से करना है, मसाज करनी है 4-5 मिनट। ओके, तो गाइज यही होता है कि हम घर पर ये चीजें नहीं कर सकते, बिकॉज हमें ये तो इस पे लिखा होता है, बट उसे प्रॉपर वे में कैसे करना है। अब मैं तो इसको ये सोचती हूँ, इसको लगा के रखना है, या स्क्रबिंग करनी है, मसाज करनी है, बहुत सारी चीजें होती है, लॉट्स ऑफ स्टफ। सो अब स्वीटी ने बता दिया तो मैं करूँगी। वो यहाँ बैठी हुई आराम से सब्जी काट रही है, उसको घर का काम करना बेहद पसंद है। सो पहले हम अपने फेस को क्लीन कर लेंगे।
ओके सो गाइस मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है क्लीन। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा फर्स्ट स्टेप। सो इससे होएगी क्लींजिंग। डॉट डॉट करके पूरे फेस पे बहुत अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी। सो आई हैव नो आइडिया इन अ प्रॉपर वे, बट फिर भी करना तो पड़ेगा। सो या इतना मैंने लगा लिया गाइस, इतना इनफ है। एंड अब मैं इसको अपने इन प्यारे प्यारे खूबसूरत हाथों से मसाज दूंगी। वाओ कितना अच्छा लग रहा है। ये तो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है गाइस। इससे मसाज करते हुए इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है जैसे पता नहीं क्या लगा लियो इतना ज्यादा। वैसे इसका फेशियल बहुत अच्छा है बिकॉज स्वीटी ने ना काफी कस्टमर्स पे किया है, तो वो सब बोल के जाते हैं कि रिजल्ट A1 है, A1। और इसका फेशियल बहुत ज्यादा मतलब स्वीटी करती है, बहुत ज्यादा लोग स्वीटी पे करवाते हैं बिकॉज इसके रिजल्ट्स लाइक ऑसम। तो अब हम जल्दी से प्रॉपर मसाज कर लेंगे। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी आ ही जाएंगी ये चीजें करते करते। यू कैन सी गाइज फेस कितना अच्छा लग रहा है। सो या अब गाइस ये मैंने अच्छे से कर लिया है एंड अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। आईज को टच नहीं किया मैंने। सो ये देखिए गाइज आफ्टर दी क्लींजिंग माई फेस इज लुक लाइक वाओ। क्लींजिंग करके इतना अच्छा लग रहा है मुझे मेरा फेस। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके गाइज, सो गाइज अब इसका सेकंड स्टेप करते हैं। ओके एंड इसका सेकंड स्टेप है स्क्रब। ये देखिए यू कैन सी गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड स्क्रब। एंड मुझे अपना फेस वैसे क्लींस करके बहुत अच्छा लग रहा है, बट ठीक है अब जब दिया हुआ है तो प्रॉपर फेशियल को तो फेशियल की तरह ही करेंगे। एंड अब स्टार्ट करती हूँ स्क्रबिंग करना। डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगा लूंगी मैं इसको। वैसे अब तो मैं भी स्वीटी को बोलूंगी कि मेरे को भी आ गया है करना, मैं भी कर सकती हूँ तेरे 1-2 पेशेंट्स का लाइक कस्टमर्स का। बिकॉज गाइज माई वर्क इज मेरा जो वर्क है वो डॉक्टर्स के पास विजिट करने का रहता है ज़्यादातर, तो मुझे आदत पड़ गई है पेशेंट्स वगैरह बोलने की। सो दैट्स व्हाई इट। देन अब मैंने स्क्रब बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है गाइज। एंड अब मैं अपने इन खूबसूरत हाथों से अच्छे से होले होले से करूँगी स्क्रबिंग। बहुत ही हल्के हाथों से करनी चाहिए, ये मुझे स्वीटी ने ही बताया है बिकॉज पहले मैं ऐसे ऐसे रगड़ देती थी ऐसे से। तो स्वीटी मेरी उसके बाद ना गाइस क्या होता था, ऐसे रगड़ने के बाद मैं जब अपना फेस वॉश करती थी मेरा पूरा चिक्स ऐसे रेड रेड हो जाता था। तो फिर स्वीटी कहती थी आपने बहुत ज़्यादा तेज रगड़ दिया होगा, इस टाइप से नहीं करना चाहिए, हल्के हल्के हाथों से रब करना चाहिए। सो मैं हल्के हल्के हाथों से रब करूँगी। एंड गाइस मम्मा आज सुबह से काम में लगी हुई है। एंड मुझे आप लोगों को एक न्यूज़ और भी देनी है कि हमारे घर में जल्द ही एक लाइक छोटा सा फंक्शन होने वाला है, लाइक कीर्तन होने वाला है, माता रानी का नवरात्र आने वाले हैं, आप सभी को पता ही है गाइस। तो उसके लिए मम्मा ने ना अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, लाइक घर में सफाई वगैरह शुरू कर दी हैं गाइस। स्वीटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी तो उस चीज़ को लेके फिर मम्मा ने बोला था माता रानी का कीर्तन भी कराना है।
सो गाइस ये साइडों में से ना, लिप्स की साइड में भी बहुत ज़्यादा ऐसे स्किन ब्लैक हो जाती है, इसको बहुत अच्छे से रब कर लेना चाहिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। एंड ये हमारी अंडर आई, इनको भी बहुत अच्छे से रब करना चाहिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। सबसे मेन स्टेप तो स्क्रबिंग ही होता है, बिकॉज स्क्रब करते करते फेस इतना ज़्यादा क्लीन हो जाता है ना कि बाद के स्टेप को मज़ा ही आ जाता है अगर हम स्क्रब बहुत अच्छे से कर लेते हैं। स्क्रब को पार्लर में हम इसलिए कराते हैं गाइस क्योंकि खुद से करते करते अब जैसे मेरे हाथ दुखने लगे हैं और मुझे लग रहा है पता नहीं कितनी देर हो गई है मुझे स्क्रब करते करते, जबकि ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ 2 मिनट ही हुई है। और पार्लर में पार्लर वाली लाइक स्वीटी भी जब मैं स्क्रबिंग वगैरह कराती हूँ कम से कम हाफ आवर तक मेरी स्क्रबिंग ही चलती रहती है। सो उससे क्या होता है, हल्के हल्के हाथों से करती रहती है, वो अंदर तक जितनी भी डस्ट होती है फेस की वो सारी बाहर आ जाती है गाइस। तो गाइस देखिए स्क्रब करते करते फेस कितना मतलब लाइक आपको ना ये डिफरेंस स्टेप बाय स्टेप नजर आता चला जाएगा। अभी करते करते ना लाइव रिजल्ट मिलते हैं। कैसे कहते हैं कि फेशियल का जो ग्लो है वो 2 या 3 दिन बाद या 1-2 दिन बाद आता है निखर के। बट गाइस इस फेशियल की खास बात यही है, आप आज कराएंगे और रात रात में इतना ज्यादा ग्लो आ जाएगा और रिजल्ट तो इंस्टेंट दिखना शुरू हो जाता है। लाइक डिफरेंस हमें इंस्टेंट दिखना शुरू हो जाता है, बट रात रात में इतना ग्लो आ जाता है कि नेक्स्ट डे आपका चेहरा एकदम ग्लोइंग, नरिशिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो गाइज ये देखिए स्क्रब बहुत अच्छे से हो गया है एंड अब मैं इसको करती हूँ गाइज रिमूव। ओके, दिख भी नहीं रहा है स्क्रब सारा कहाँ चला गया, बिकॉज मैंने पूरा स्क्रीन में अच्छे से कर दिया। सो ये देखिए गाइस मैंने कितने अच्छे से रिमूव कर लिया स्क्रब एंड मेरा चेहरा कितना अच्छा लग रहा है। इंस्टेंट रिजल्ट सामने आ रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ देख देख के। तो गाइस अब बढ़ते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ। ओके, सो थर्ड स्टेप क्या है देख लेते हैं जल्दी से। तो गाइस इसका जो थर्ड स्टेप है वो है मसाज क्रीम। ये देखिए, जबकि मैं इन सभी चीज़ों को लाइक फेशियल जो चलता है गाइज 1 से 1.5 घंटे तक चलता है, बिकॉज इसमें टाइमिंग जो पार्लर वाली की जो मेहनत होती है वही मेन होती है, लाइक उसका टाइम वो जो हमारे फेस को देती है। और मैं तो अभी बहुत जल्दी जल्दी लाइक 2 या 3 मिनट में ही कर दे रही हूँ सारी चीज़ें, बिकॉज मुझे हैबिट नहीं है इतनी देर तक करने की और मुझसे ज़्यादा हो भी नहीं पा रहा है। और फिर फर्स्ट टाइम है तो मैं इसलिए कर रही थी। एंड तो गाइज ये देखिए मसाज, थर्ड स्टेप है इसका मसाज एंड अब हम इसको शुरू करते हैं। ओके, सो इसको भी मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी। चेहरा अभी से शाइन कर रहा है, लाइक मुझे बहुत पसंद है ऐसे ना, ऐसे चेहरा एकदम सुंदर सुंदर सा ऐसे ब्यूटीफुल सा शाइन करता रहे। वैसे मैं ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें ही पसंद करती हूँ, बट मैंने सोचा यार क्योंकि ना कल ही एक आंटी आई थी उन्होंने करवाया था, तो मैं जब बैठी हुई थी मैं देख रही थी लाइव रिजल्ट्स, तो मुझे लगा यार क्यों ना किया जाए और मैं खुद से ही कर लूँ। तो अब इसको भी मैं अपने इन खूबसूरत मखमली हाथों से शुरू करती हूँ। ओके गाइज, वाओ यार बहुत सॉफ्ट है गाइज, ये ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या मक्खन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा क्रीम लगा, ऐसा लग रहा है मक्खन लगा रहे हैं। वाओ बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है इसे मसाज करते हुए। मसाज करनी पड़ जाती है फेशियल में और दोनों क्रीम्स डिफरेंट होती है। अब किसका क्या यूज होता है, ये मतलब क्या फायदा होता है ये मुझे नहीं पता, यूज कैसे हो रहा है वो तो मैं कर ही रही हूँ, फायदा नहीं पता मुझे। सो गाइस मैंने जब वीडियो स्टार्ट करी थी लाइक मैं जब नहा के आई थी, नहाने के बाद भी मेरा फेस इतना ज़्यादा ग्लोइंग नहीं लग रहा था और सामने मिरर है उसमें तो
टॉप लग रहा है, एकदम टॉप, जितना कि ये अब करते करते हो गया है। और रात को जब हम रेस्टफुल नींद लेंगे उसके बाद तो लाइक अ ऑसम। सो गाइस, ये यहाँ पे बहुत अच्छे से मसाज करनी चाहिए, बिकॉज ये एरिया जल्दी ब्लैक पड़ जाता है, बिकॉज फिर मार्क्स की वजह से या इतना फेस रह जाता है, इतना या इतना जल्दी ब्लैक पड़ जाता है, टैन बहुत जल्दी पकड़ लेता है। सो गाइज, अब क्योंकि ये मसाज है तो मैं इसको अपनी आइस पे भी करूंगी, आइस बंद करके बहुत अच्छे से। बल्कि गाइज मैं स्क्रबिंग तो भूल ही गई थी आइस पे करनी, क्योंकि मुझे लगा नीड नहीं है, और मैं सच बताऊं तो भूल ही गई थी। बट ठीक है, अब मैं ऐसे अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मसाज तो दे ही सकती हूँ। इससे जो हमारे डार्क सर्कल होते हैं अंडर आई के, वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं गाइज। सो गाइस, चेहरे से इतनी ज़्यादा हीट आ रही है, मेरे चेहरे से बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, ये देखिए इतनी ज़्यादा हीट आ रही है ना फेस से, बहुत ज़्यादा। एंड गाइस, अब मुझे लग रहा हो कि बहुत अच्छे से मैंने मसाज ऑल ओवर फेस पे कर ली है, एंड अभी मुझे क्लीन कर देना चाहिए। सो अब मैं इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। ओके गाइस, वाओ यार, सुपर रिजल्ट। मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ गाइस। मुझे नहीं पता आप लोग को कैसा लग रहा हो, कभी आप लोग सोच रहे हो नहीं नहीं ऐसा ही लग रहा है, पता नहीं कितनी खुश हो रही है। बट गाइस, मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है, मुझे लाइव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए मैं इतनी खुश हो रही हूँ देख देख के खुद को। सो गाइज, ये देखिए फेस कितना अच्छा यार, इसके तो इंस्टेंट रिजल्ट है। गाइज, जिसको भी कराना हो ना, हमारे घर पे आना और स्वीटी से करा लेना बिकॉज वो और अच्छे से कर देगी। सो गाइज, अब बढ़ते हैं इसके 4th स्टेप की तरफ। ओके, देखते हैं 4th स्टेप कौन सा है। सो या 4th स्टेप है इसका गाइज, जेल स्टेप। 4th स्टेप है जेल। ये जेल, इससे क्या करना है स्वीटी? जेल से इससे मसाज, तो गाइस इससे भी मसाज ही करनी है। वाओ यार, इतनी मसाज कर कर तो फेस ऑटोमेटिक सॉफ्ट, शाइनी और ग्लोइंग हो जाएगा। सो गाइस, अब मैं इसको भी डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई करती हूँ। वाओ, ये जो जेल है ना इस टाइप का है, देखिए स्काई ब्लू सा। तो ये मैं डॉट डॉट करके इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ गाइस। बहुत अच्छे से पूरे फेस पे लगा लेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने कितने अच्छे से लगा लिया। एक्चुअली ये लिक्विड सा है ना, लिक्विडी फॉर्म सा है। इसको भी मैं अपने इन खूबसूरत हाथों से मसाज दूंगी। वाह यार, फिर तो फेस ऑटोमेटिक अच्छा हो ही जाना है। इतनी देर से मसाज ही तो की जा रही हूँ मैं, पहले मसाज की, वैसे स्क्रब, फिर मसाज, फिर मसाज, तभी तो फेशियल का इतना अच्छा ग्लो आता है गाइज। ये राज मुझे आज ही पता चल रहा है कि फेशियल कराने से स्किन इतनी दमक कैसे उठती है। इतनी सारी मसाज होंगी तो ऑफ कोर्स स्किन तो चमकेगी। और मैं तो गाइज ज़्यादा टाइम दे भी नहीं पा रही हूँ, फटाफट फटाफट करे जा रही हूँ। जितना टाइम पार्लर वाली या स्वीटी अपने कस्टमर्स को देती हैं, इतना टाइम तो मैं दे नहीं पा रही हूँ अपने इस फेशियल को। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। हमें, मुझे ना एक गाना याद आ रहा है गाइस, अपने आप को देख के खुद के लिए एक गाना याद आ रहा है। आप अर्ज करती हूँ मैं आपके लिए, वो गाना अपने लिए गाऊंगी और आपको मैं सुनाती हूँ। लाइक अर्ज करती हूँ कि हमें तुमसे प्यार इतना ये हम नहीं जानते,
मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार इतना। ऐसे ही है ना गाइस, ये कुछ और है इस सॉन्ग में। तो मैं गाती हूँ गाइस, आपको बैक नॉइज आ रही होगी बिकॉज मम्मा कपड़े धो रही है और मम्मा ज्यादातर हाथ से धुल डालती है। जैसे थोड़े बहुत कपड़े होते हैं तो मम्मा फटाफट हाथ से ही धुल डालती है सारे कपड़ों को। हमें तुमसे प्यार इतना हम नहीं। गाइस इसको भी मैं अपनी आईज पे भी अप्लाई कर रही हूँ, इस मसाज जेल को भी बहुत अच्छे से, ताकि जितने भी डार्क सर्कल्स हैं मेरी आईज के आसपास सब रिमूव हो जाए। वैसे मुझे डार्क सर्कल है नहीं, बट आए भी ना, इसलिए मैं अभी से प्रिकॉशंस लेके चल रही हूँ। नोज के पास बहुत अच्छे से करना चाहिए, जितने भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। हमें तुमसे प्यार इतना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सो बहुत अच्छे से हम ऐसे ही मसाज करते रहेंगे आईज के पास भी गाइस। ऑल ओवर फेस का ध्यान रखना पड़ता है जब हम ऐसे मसाज कर रहे होते हैं। सो गाइज मैंने अच्छे से कर लिया है ये मसाज एंड मैं अब इसको करती हूँ रिमूव। पहले मैंने आईज पे से रिमूव किया। मैं अपने हेयर्स को भी काफ़ी बचा बचा के कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज ही तो हेयर वॉश किया है, सो फिर गंदे हो जाएंगे। मैं अपने निक एरिया को कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज फिर मेरा ब्लैक टॉप है, गंदा हो जाएगा इसीलिए गाइस। एंड मेरा फेस इतनी ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा है ना इस टाइम, मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऐसे गरम गरम हो गया है क्योंकि जितने भी रोम छिद्र होते हैं हमारी स्किन के अंदर वो सारे ओपन हो जाते हैं, जितनी भी डेड सेल्स होती है सारी रिमूव हो जाती है। एंड गाइस रिजल्ट देखिए आप, टाना इट्स माई ग्लोइंग स्किन। आज तो मुझे भी इतना मजा आ रहा है ना, लाइक इतना अच्छा फेशियल कराने के बाद ना मेकअप मुकअप की नीड नहीं है, बस खाली लिपस्टिक लगाओ एंड चले जाओ उसके सामने, लाइक कैमरे के सामने और जो वो इंस्टा वाला है, और बस एवी फिल्टर ले लो और इतने गोरे इतने सुंदर नजर आएंगे बिकॉज ओरिजिनली इतना अच्छा लग रहा है कि बस मजा आ गया सच में। मुझे पता होता, स्वीटी ने पहले बताया ही नहीं कि दीदी इसका रिजल्ट अच्छा, अदरवाइज मैं तो अब तो गाइस मैं इसको मतलब महीने में एक बार तो किया करूंगी, मंथली मैं जरूर करूंगी इसको बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा है और कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है इसको यूज करने के। एंड ऐसी दमकती त्वचा के लिए, और जबकि मैं ज्यादा टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम तो स्वीटी से कराऊंगी, ये 1-1.5 घंटे तक करेगी हर चीज को प्रॉपर टाइम से, और इसका मेथड ऐसे ऐसे करके करती है ना ये, तो इसका अपना एक मेथड है, तो ऐसे ऐसे करके करेगी तो और ज्यादा मेरी स्किन दमक जाएगी, चमक जाएगी। एंड गाइस अब टाइम वेस्ट ना करते, बढ़ते हैं इसके 5वें कदम की ओर, जो कि है लास्ट स्टेप है इसका, एंड वो मैं देख लेती हूँ क्या है। ओके सो गाइस वो है पैक, फेस पैक। डायमंड ने तो वाकई मेरी स्किन डायमंड जैसी कर दी गाइस। तो गाइस लास्ट में ये पैक है, फेस पैक, जो कि मैं अब अप्लाई करूंगी अपने फेस के ऊपर। सो इसको करने के लिए आई थिंक मेरे को ब्रश की नीड पड़ेगी, सो मैं पूरा प्रॉपर सेटअप बना लेती हूँ। ओके गाइज, सो गाइज मैं जब तक अपना 50 स्टेप करती हूँ तो मुझे लग गई थी बहुत तेज प्यास, और जैसे कि आपको पता है अब तक मैंने 5 गिलास पानी के पीते और ये है मेरा 6ठा गिलास ऑफ वाटर।
बिकॉज आधा घंटा हो गया, हर एक आधे घंटे बाद या 40 मिनट बाद मैं एक गिलास पानी का पीती रहती हूँ। और नूनू इधर आना। और गाइज नूनू बिल्कुल रेडी हो गई है, नूनू का एग्जाम है तो नूनू को स्कूल जाना है। और विश यू ऑल लक। सो ठीक है नूनू, फिर जाओ अच्छे से। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तथास्तु, बहुत अच्छे से कामयाब होके लौटना, जंग जीत के, पेपर की जंग में अव्वल आना। तो गाइज 5th स्टेप शुरू करने से पहले मैं अपना ये पानी जल्दी से फिनिश करती हूँ। ओके तो गाइज पानी हो गया फिनिश। अब हम पैक लगाते हैं। पैक मैंने रेडी करके रख लिया था, अब मैं लगा रही हूँ। ओके गाइज, सो विद दिस हेल्प ऑफ ब्रश हम अच्छे से पैक लगाएंगे, बहुत ज्यादा केयरफुली। ओके सो या बहुत ही ध्यान से ये लगाना पड़ता है, बिकॉज आइस के पास नहीं जाना चाहिए। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं पेंट कर रही हूँ अपने फेस पर। और ऑफ कोर्स ये पेंट ही तो है। सो मैं इधर भी आइस वाला एरिया पहले कवर कर लेती हूँ। सो गाइस बस सारा काम तो ये पैक ही करता है, फिर लास्ट में मैं नोज के पास भी बहुत अच्छे से अप्लाई कर लूँगी गाइस, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली अपने नोज एरिया को। एंड अब मैं अपने फॉरहेड पे भी बहुत अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, अपने हेयर्स को बचाते हुए, क्योंकि मैंने आज ही हेयर वॉश किया है। मैं अगेन ये चीज़ अपने दिमाग में ला रही हूँ कि मैंने आज ही हेयर वॉश किया है। सो मुझे ऐसा नहीं करना कि जिससे कि मेरे हेयर्स पे ये लग जाए और मुझे दोबारा से हेयर वॉश करना पड़ जाए। मैं बहुत ज़्यादा थिक लेयर अप्लाई नहीं कर रही हूँ इसकी, मैं हल्की लेयर्स अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा वाटर डालिए सो गाइज ये देखिए मैंने कितने अच्छे से अपने ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर लिया है। एंड मैंने इसकी बहुत ज़्यादा थिक लेयर अप्लाई नहीं की है, बिकॉज मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो गाइज मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है। एंड अभी इतना सूख भी गया, पंखा चल रहा है ना, फटाफट सूखता जा रहा है। तो जब तक ये सूखता है तब तक मैं आराम से बैठ जाती हूँ। और ये स्वीटी हंस रही है बहुत ज़्यादा, इससे इसके हंसने का राज पूछ ले क्या। तो गाइस ये मुझे कह रही थी आप ना लुक लाइक्स भूत, ये कह रही है कि आप भूत जैसे लग रहे हो, इसलिए मुझे देख देख के इतना हंस रही है। बिकॉज मेरा ये जो मार्क्स ये पैक है ये इतना तो फटाफट सूख गया, और चिक्स पे मैं बार बार ब्रश लगाई जा रही थी तो ये और उतर गया। तो फिर मैंने लगाया, फिर ये लगाई रही तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया। और ये इसलिए हंसे जा रही है कि आप ये क्या कर रहे हो। कोई बात नहीं, हो जाता है ना, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो या गाइज अभी जल्दी से सूख जाता है, और शायद ये मुश्किल से 5 मिनट लेगा सूखने में। तो मैं फिर 5 मिनट बाद ये सुखाती हूँ, फिर रिमूव करती हुई टाइम आपसे मिलती हूँ। ओके सो गाइज मेरा पैक एकदम से सूख गया है। एंड अब मैं इसको भी बाहर जाके नहीं, मैं इसको इसी से ही लूफे से ही हल्के हल्के हाथों से रिमूव। चिया एग्जाम देने चली जाए, ज़्यादा गाने मत गा। तो एक्चुअली मुझे ही छोड़ के आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं फटाफट अपना पैक जल्दी से रिमूव करके चिया को स्कूल छोड़ के आती हूँ गाइस। चल चिया जल्दी से बाहर रेडी रहे, ऐसे ही चल लो। तो गाइस मैं बस अपने फेस को ना दुपट्टे से कवर करके जल्दी से निकल जाऊंगी, बिकॉज चिया का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है और वो मेरे फेशियल के चक्कर में लेट हो रही है। रिजल्ट्स आपके सामने है इस फेशियल का। वाओ लुक लाइक फैब, मिरेकल, अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। एंड गाइस अब मैं जल्दी से बस
जा रही हूँ, चिया को स्कूल छोड़ना है, बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। फेस को बस ऐसे ही कवर कर लूँगी दुपट्टे से एंड मैं जल्दी से इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ। ओके गाइज, तो गाइज मैं दोनों को छोड़ के आ गई हूँ और आने के बाद मैंने एकदम से अपने फेस पे लोशन लगाया, फेस को नॉर्मल सिंपल वाटर से वॉश किया और मैंने लोशन लगाया एंड मैंने लिपस्टिक लगा ली। अच्छा लगाया ना, मैंने कोई भी मेकअप, कोई भी फाउंडेशन कुछ नहीं लगाया और मेरा फेस ऐसा ही लग रहा है जैसे कि मैंने कुछ ना कुछ फाउंडेशन वगैरह अप्लाई किया एंड शाइन। सो गाइज अब मैं इंस्टा पे 1-2 पिक्स डालती हूँ, 1-2 रील्स बनाती हूँ, देन उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओके गाइज, सो गाइज अब हो गया है लंच टाइम एंड मैं वैसे रायता खाती हूँ बट अभी हमारी गली में से जा रहा था एक तरबूज वाला और मुझे तरबूज बहुत पसंद है, तो मुझे वैसे भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं है और मैं कुछ लाइट ही खाती हूँ, तो मेरा मन कर रहा है अभी तरबूज खाने का। और फिर स्वीटी का भी फेवरेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज तरबूज का चैलेंज कर लिया जाए, बिकॉज मोमो चाउमीन ये सब का चैलेंज तो सब करते हैं और ये चैलेंज हो भी बहुत ज़्यादा गए। गोलगप्पे के चैलेंज भी हमने 2 बार कर लिए, तो आज हम करने वाले हैं तरबूज का चैलेंज। यस, तो एक फुल तरबूज है, उसका आधा भाग स्वीटी खाएगी, आधा भाग मैं खाऊंगी, यानी कि हाफ हाफ कर लेंगे उसको एंड हाफ हाफ करके खाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ अब आपको तरबूज का फुल साइज। तो गाइज ये है वो तरबूज जो अब कटने वाला है, जिसका आधा भाग मैं खाऊंगी, आधा भाग स्वीटी खाएगी एंड स्वीटी अब इसको अपने प्यारे प्यारे हाथों से कट आउट करेगी। तो गाइज ये हो गया है इसका मुहूर्त। स्वीटी इस टाइप से क्यों काट रही है, ऐसे ऐसे हाफ? मैं तो सोच रही थी लंबा हाफ करेंगे। वो मम्मी ने ना इसको कटवा के देखा था ना, तो इसलिए। तो गाइज मम्मी ने इसमें थोड़ी सी टुंकी लगवा ली थी, टंकी, मम्मी कहते टंकी लगवा लूँ थोड़ी सी, तो ये बीच में से थोड़ा सा कट आउट करवा लिया था मम्मी ने, इससे पता चल जाता है मीठा है या कैसा है तरबूज। पीसेस करके रख लेते हैं, पीसेस कर। नो नो नो, पीसेस नहीं स्वीटी, ऐसे कैसे पता चलेगा ये तेरा ये मेरा? अपनी अपनी प्लेट में रखते हैं एंड देन खाना शुरू करते हैं। तो गाइज अब हम तरबूज अपनी अपनी प्लेट में रख रहे हैं और इसका चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम आ गए हैं अपने तरबूज चैलेंज के साथ। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये तरबूज चैलेंज का मेरे माइंड में कैसे आया, बिकॉज एक हेल्दी डाइट कर रहे हैं और अनहेल्दी चीज़ों का चैलेंज बहुत ज़्यादा कर लिया, कभी ये कभी वो, और चैलेंजेस आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब भी हम कोई चैलेंज करते हैं आप लोग उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं सोच रही थी कि चैलेंजेस तो किए जाएंगे परंतु कुछ डिफरेंट। मैंने ब्लैक सॉल्ट भी ले लिया। एक्चुअली मैं सॉल्ट नहीं लूंगी, फ्रूट्स के साथ मैं सॉल्ट नहीं लेती बिकॉज मैं डाइट पे हूँ, तो ये सॉल्ट लेगी। एंड गाइस तरबूज देखिए बराबर बराबर है, इसकी थोड़ी टोंटी लगी हुई है। तेरा कहाँ गया? ये ना रख दिया था मैंने क्योंकि आपके में कम था। मुझे तो कम तेरा दिख रहा है। नहीं, तो गाइस ये देखिए बराबर बराबर है और ये थोड़ी सी टोंटी भी दे दी। एंड चैलेंज ये आता है अब कि हमारे पास एक ही चक्कू है, तो इस एक ही चक्कू से काट काट के हम लोग खाएंगे। देन पनिशमेंट क्या होगी वो देखा जाएगा, एट अ टाइम सोचा जाएगा, पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं किया हुआ। सो गाइज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तरबूज का चैलेंज करने के। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अब चैलेंज स्टार्ट करें। सो पहले मैं काट लेती हूँ, एक एक पीस हम काटते जाएंगे और खाते जाएंगे। खाने का तरीका अपना अपना होगा, कोई कैसे भी खाए, भूखों की तरह खाए या भुकड़ों की तरह खाए, या स्टार्ट करना है पहले मैं भी काट। हाँ, या भुक्कड़ की तरह खाए, वो सब। और एक बारी दोबारा चाकू लेना, देख लेना कैसे खाओगे तुम, कैसे काटना है। अभी काट लो गाइस, ये मुझे तो कुछ ऐसे काटना पड़ेगा। सो या लो, तो मैंने अपना एक बारी का काट लिया और मैं इसके साथ सॉल्ट नहीं लेती हूँ एंड इसमें से रस बहुत निकलता है। और आज हमारे साथ चैलेंज में नूनू नहीं है बिकॉज नूनू का एग्जाम है, आप लोगों को पता ही है, मैं उसे अभी छोड़ के आई थी। सो वो आएगी 5 बजे तक। गाइस एक ही पीस काटना है। गाइस इसने तो दिमाग लगाया है, तो बीच में से भी काट रही है, मैंने तो नहीं काटा, फिर मैं खाऊंगी कैसे? चलो नेक्स्ट टाइम से मैं भी ऐसे ही दिमाग लगाऊंगी, मैंने ऐसे ही काट। सो चैलेंज स्टार्ट करें। 1 2 3 4 स्टार्ट। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है। मम्मी ने टंकी लगा के लिया था।
यार इतना अच्छा खाना है। आराम से चैलेंज होता है गाइस। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट चैलेंज कर लूंगी मैं खिचड़ी का। आप लोग यार मैं बोलती रह जाती हूँ, ये फटाफट खा लेती है क्योंकि ये ऐसे काट रही, मैं भी इस बार ऐसे काटूंगी गाइस। मैं भी इस बार ऐसे काटूंगी। मेरा मुंह मुंह गंदा हो रहा है। मेरी बारी। पहले मैंने उठाया था आपको। मेरी बारी। गाइस ये चीटिंग कर रही है, दो काट रही है एक बार। एक बार एक देख लो भाई, जल्दी से जल्दी से। ये वाला तरबूज भी हम खाने वाले हैं। मुझे लगा मेरे तरबूज भी दिखाया जाएगा। मेरे तरबूज भी लगता है हार जाओगी, फटाफट खा रही है बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा ही रस होता है, टमी फुल कर देता है। टेस्टी है। बहुत ज्यादा टेस्टी है गाइस। आप तो उसमें भी छोड़ रहे हो। नहीं तो खा रही हूँ, देख लो गाइस। तरबूज बहुत जल्दी टमी फुल कर रहा है यार। ये तो गोलगप्पों से भी ज्यादा टमी फुल कर रहा है। एक तो मैं डाइट पे चल रही हूँ ना, मेरे खाने की कैपेसिटी भी थोड़ी कम हो गई है गाइस। मैं थोड़ा कम ही खा रही हूँ आज। It's really yum. राइस 50 का तो लास्ट रह गया। लास्ट का है। मुझे नहीं आता गाइस, पल्ले की जल्दी कैसे खा लेता है। जल्दी टमी फुल कर दिया इसने मेरा। एंड गाइस ये पूरा तरबूज आई थिंक 2 किलो का था, 2.5 किलो का था। ज्यादा बता दो। 2 किलो से ज्यादा का था, मतलब कि एक सवा एक किलो खा गए हम दोनों।
खाने के बाद भी गाइस मेरा ये इतना तरबूज रह गया। एक्चुअली इसने मुझे ज्यादा दे दिया था, वो 20 से मुझे ही दे दी। अब मम्मी ने कहा कब है, कब खाती गाइस, वो कब थी ये देखो मेरी उस 20 से तो बड़ा ही है ये। मैं जीत गई। सो गाइस तरबूज इट्स वेरी यम। मैं आज ही फेशियल करा था, पूरा फेस पे ऐसे पानी पानी हो गया, बट इट्स ओके। तरबूज आर रियली 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 यम, इट्स टोटली टू गुड, टोटली। एंड स्वीटी जैसे कि आप हार गई हैं, मैं जीत गई। स्वीटी तो गाइस खा के ऐसी हो गई है। बट गाइस आज के चैलेंज में मुझे बड़ा मजा आया कि एक हेल्दी चीज मैंने खाई, मेरी डाइट ब्रेक नहीं हुआ। अदरवाइज तो जब चैलेंजेस का नाम आता है मैं डाइट ब्रेक कर देती हूँ। पनिशमेंट मैं दूंगी। क्या क्या punishment? मेरी पॉकेट मनी हो गई है खत्म। और ये मैं 2-3 दिन हो गए लगातार पैसे मांग रही हूँ, मुझे दे नहीं रही है कि मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा सामान मंगा लिया, लेकिन इनके पास पैसे हैं। गाइस ये तो चीटिंग है, पड़ेंगे 500 रुपए। ये चीटिंग है, और मना नहीं हो सकती, दिखाना पड़ेगा। कैश नहीं, कैश से मैं इसे ले लेंगी, मुझे मेरे फोन में देने होंगे। गाइस ये चीटिंग है, ये पता है अकाउंट से, क्योंकि मैं बिल्कुल वापस नहीं करूंगी। इसने मेरा बुद्धू बनाया। इसने कहा दीदी तरबूज मुझे भी खाना है। मैंने कहा ओके, कहती चलो चैलेंज करता है कौन जीतता है। मैंने कहा ठीक है तरबूज। और इसकी ये चाल, मैंने इसे बोला पहले ही कि पनिशमेंट डिसाइड करता है या फिर नूनू के साथ कर लेंगे चैलेंज, बिकॉज तरबूज नूनू को बहुत पसंद है। तो इसने तो भाई पनिशमेंट मेरी होनी चाहिए कि क्या देना। चलो वो फोन लाओ और पैसे। फोन एक्चुअली बात ही है ना गाइस कि आज तो मेरे पास ना 10 रुपए पड़े हैं फोन के। ये तो ऐसे तो गलत है, ऐसे तो गाइस फिर ये मेरे पनिशमेंट ऐसे तो 2000 मुझे भी तो देने पड़ जाते अगर मैं आज जाती। तो मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मैं तो ये सोच रही थी तेरे से हेयर स्ट्रेट करा लेती पनिशमेंट में। लाओ चलो दो फिर मुझे। सो गाइस मुझे ये पनिशमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, नाजायज है, ये जायज मांग नहीं हो रही है। 500 रुपए 10-20 रुपए की बात है, तो मैं कभी भी दे सकती हूँ। इतना तो मेरे पास कैश पड़ा रहता है। इतना तो मेरे पास भी पड़ा। 100 रुपए पड़े। तो गाइस अब आप बताइए मैं क्या करूँ। ये इसने मेरा लल्लू बनाया। मेरे को, मैं तरबूज खाने का, मम्मी ने बोला तरबूज ले लिया, सड़क में कोई आया और फिर मैंने सोचा चलो रायता ना खा के तरबूज खा लूंगी लंच टाइम में। और फिर इसने कहा चलो करते हैं, और ऐसे ऐसे करके लल्लू बना दिया। और सबसे पहली बात वो टूंटी मुझे दे दी। वो तुम्हारे तरबूज टूटी थी। वैसे भी टूटी जितना थोड़ी है जो बचना। लाओ चलो तो जल्दी। बट गाइस ये सही बात नहीं है, मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। ये इस तरीके से मुझे सता के इन्होंने पैसे मांग लिए। तो कोई नहीं, एक्चुअली ना और सामने ये इसका फेशियल यूज कर लिया ना गाइस, आज मैंने पैसे पूरे कर दिए। पार्लर वाली है ना, ये बिजनेसमैन किसी को नहीं छोड़ते, अपना पैसा तो पूरा करना ही होता है इन्हें। तो गाइस ये रहा मेरा फोन, एंड मैं इसको ऑनलाइन पेमेंट करूंगी, क्योंकि ऐसे तो ये जीने नहीं देगी। और इसने ऑनलाइन आप सबके सामने डिमांड कर ली। अकेले में करती तो मैं देख लेती इसे, लेकिन अब बात इज्जत की आ गई है और आप सबके सामने इसने डिमांड कर ली है। ये ना मेरे नाम पर ही। अच्छा तो गाइस मैं सोच रही हूँ 250 दे दे, 250 दे तो चलेगा। 500 पर ऊपर। ओह शिट, मैं कोड भूल गई, क्या था मुझे याद ही नहीं आ रहा। मुझे याद है, मैं कहती हूँ पेट्रोल डलवाती हूँ जो। ओह गॉड, ये तो प्रोसेसिंग ही नहीं हो गया। शिट। सो गाइस फाइनली इसने मुझसे 500 रुपए ले लिए। दिखाओ। जो कि इसके अकाउंट में चले गए। यू कैन सी पहले भी बहुत सारे पैसे ले रखी है, एंड 500 अभी अभी इसने मुझसे ले लिए। एंड ये सिर्फ और सिर्फ इसने अपने या तो उसके लिए होंगे फेशियल के, वरना इसको 1-2 दिन से जरूरत भी थी। थोड़ा सा मांगती रहती है मुझसे पैसे। इसकी आदत नहीं जाती, चाहे जितना बड़ा बिजनेस हो जाए इसका, जितना बड़ा पार्लर हो जाए, लेकिन इसको
ये ऐसे करके मेरी टांग खींचनी होती है, मेरे पैसे लेने होते हैं। एंड इसको तो चलो इसने अब आप सब चैलेंज में मुझे तो बड़ा मतलब इसने आप सब ऐसे तो तुम इतने दोनों का तरबूज नहीं था। अच्छा ये तरबूज के चैलेंज करा, मुझे तो भारी पड़ गया गाइस, इतने का तो ये तरबूज भी नहीं था। और अच्छा हुआ नूनू नहीं थी, वरना 500 मांग लेती, 500 ही मांग लेती, मेरा तो हो गया था काम। तो गाइस ये क्या करना है, अब ये चैलेंज हो गया खत्म। देन इसके बाद अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फिर मेरे को नूनू को भी लेने जाना है। देन उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइस तरबूज खाने के बाद मैं रेस्ट करने लगी थी, और रेस्ट करने के बाद अब हो गई है शाम और मेरा हो गया ग्रीन टी पीने का टाइम। तो गाइस मैं जा रही हूँ ग्रीन टी बनाने, एंड नूनू को मैंने लेने जाना है। अब तो मैं ग्रीन टी पीने के बाद ही नूनू को लेने जाऊंगी। तो मैं चलती हूँ, पहले किचन में बनाती हूँ अपने लिए ग्रीन टी, उसके बाद पीने के बाद नूनू को लेने जाते हैं। ओके गाइस। सो गाइस मैं अपनी ग्रीन टी बना के ले आई हूँ, ये देखिए ग्लास में ही लेके आ गई हूँ मैं, बिकॉज कप वगैरह का बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ठंडी होनी थी, फिर कप में बहुत टाइम लग जाता है पीने में, ठंडी नहीं हो पाती। और फिर मैंने आधा कप ही बनाया था, तो मैंने ग्लास में ले ली, ताकि मैं इसको ऐसे कर करके फटाफट ऐसे लाइक झूझू दे दूँ इसको, और ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो बस गाइज, और गाइज आज वैसे मुझे काफ़ी कुछ करना था, लाइक मुझे वैक्स वगैरह भी करानी थी, मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था। तो वैक्सिंग का काम मैं नाइट में करा लूँगी स्वीटी से, तो क्योंकि फिर कल तो वीडियो शूट करनी है, और जो मेरा सेटअप है वीडियोस का वो भी मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, बिकॉज वो सेटअप भी नूनू के आने के बाद ही मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे उसके लिए नूनू की हेल्प चाहिए गाइज। तो बस फिर अब ये टी वगैरह पीने के बाद मैं जल्दी से नूनू को लेने जाऊंगी, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है और टायर्ड हो जाती है। स्वीटी उसके लिए कुछ बना रही है अच्छा सा कि वो आके फटाफट खा ले। तो गाइज अब मैं जल्दी से पीती हूँ, देन मैं फिर निकलती हूँ नूनू को लेने के लिए। तो गाइज मैंने अपनी ग्रीन टी ख़त्म कर ली है, और अब मैं जा रही हूँ नूनू को लेने। उसका टाइम हो गया है गाइज, 5 बजने वाले हैं। तो देन मैं जल्दी से जाती हूँ और नूनू को लेके आती हूँ गाइज। ओके, फिर उससे जानेंगे कि उसका एग्ज़ाम कैसा रहा आज। वैसे आज उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, और इंग्लिश में तो वो एकदम माहिर है, टॉप है। तो गाइज मैं जल्दी से निकलती हूँ, देन चिया से ज़रूर जानेंगे उसके एग्ज़ाम का रिव्यू। ओके सो गाइज मैं नूनू को लेके आ गई हूँ, और अब नूनू बताएगी आपको कि इसका एग्ज़ाम कैसा रहा। अच्छा, कहाँ का एग्ज़ाम था आज? इंग्लिश का। इंग्लिश का। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में तो चिया टॉप कर जाएगी बिल्कुल। पूरे सहारनपुर में टॉप आना है इसको इंग्लिश में, इतनी हाई फाई इंग्लिश है इसकी। वैसे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत अच्छा लिखती है ना। हाँ। तो फिर अब किस चीज़ का एग्ज़ाम है चिया नेक्स्ट? हिस्ट्री। तो आज के एग्ज़ाम में क्या लगता है कितने मार्क्स आ पाएंगे? अच्छे आएंगे। इसकी शक्ल से लग रहा है, इसके जवाब से लग रहा है अच्छे आएंगे। नहीं, मैं थक गई हूँ ना, अभी आई हूँ बहुत दूर से। हाँ, और गाइस इसको भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है एक्चुअली। और ये मेरी 2 बहनें, इन्होंने कुछ नहीं बना रखा, सब खत्म कर दिया। नहीं अभी स्वीटी ने बनाया है तेरे लिए, तू जाके किचन में देख। गाइस को मैं बता रही थी कि इतनी देर से स्वीटी तेरे लिए भोजन बना रही है। तो क्या बनाया भोजन? स्वीटी ने आज कुछ इंटरेस्टिंग के साथ रोटी बनाई। गाइस एक्चुअली राजमा पहले से ही बना हुआ था, सुबह ही मम्मा ने बना दिया था, तो फिर स्वीटी ने इसके लिए चपाती बना दी है। तो अब ये जल्दी से अपना खाना खाएगी, ठीक है। तो फिर इसका भी ज़्यादा दिमाग नहीं खाते हैं, ये जल्दी से खाना खा ले, उसके बाद मिलती है आपसे। ओके गाइस, अब नेक्स्ट एग्जाम कब है वैसे नूनू, ये तो बता दे किस चीज़ का? हिस्ट्री। ओफो, इतिहास में के पन्नों में आऊंगी मैं भी फिर। इतिहास में तो ये माहिर है गाइस, पता नहीं क्या कर जाएगी। तो बस अब दोनों तो जल्दी से खा ले, फिर मिलते हैं। तो गाइस जैसे कि स्वीटी ने बताया कि स्वीटी ने राजमा के साथ चिया के लिए रोटी बना दी थी, बट उसका रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, उसका मन है मैक्रोनी खाने का। तो फिर अभी मम्मा ने मैक्रोनी ला के दी, बिकॉज घर पर ऐसी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा कम रखते हैं। तो अब स्वीटी उसके लिए मैक्रोनी बनाना शुरू करेगी, बिकॉज इसका बिल्कुल भी मन नहीं था रोटी वगैरह खाने का। तो अब मैं चलती हूँ किचन में। वैसे स्वीटी अभी मेरे लिए भी डिनर बनाने की तैयारी करेगी, बिकॉज फिर मेरे भी डिनर का टाइम हो जाएगा। अभी 5:30 पौने 6 हो गए, और मैं 7 बजे से पहले अपना डिनर कर लेती हूँ गाइज। तो स्वीटी अभी मेरे लिए शायद कुछ बना रही है, मैं जाती हूँ किचन में और दिखाती हूँ आपको कि वो क्या बना रही है। गाइज ये देखिए स्वीटी ने तैयारियाँ शुरू कर दी है। यहाँ पर बन रही है मेरे लिए दाल और ओट्स की खिचड़ी। इसमें चावल ऐड नहीं होंगे, बिकॉज चावल मेरे बनते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। तो ये स्वीटी यहाँ पर मेरे लिए खिचड़ी बना रही है। इसके साथ गाइज मैं सैलेड लूंगी, देन मैं 1 या 2 चिला भी लूंगी साथ में, अगर वो मेरा मन हुआ तो। और स्वीटी इसको ज्यादा ना डार्क मत करना, थोड़ा लिक्विड सा, मतलब
ठीक बनाना मतलब। तो गाइज ये बहुत यम्मी बनेगी। ये वैसे सिंपल है बट बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाली है। सो गाइज जैसा कि आपने भी देखा कि स्वीटी मेरे लिए खिचड़ी बना रही है ओट्स और दाल की। ये खिचड़ी बहुत ज़्यादा यम्मी होती है, ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे पास चावल नहीं है खाने के लिए, बिल्कुल चावल जैसा ही टेस्ट आता है। और इसके साथ फिर मैं सैलेड भी लूँगी। इस टाइम में इवनिंग के टाइम में मैं दही नहीं यूज़ करती बिकॉज उससे फिर टॉन्सिल्स होने का डर रहता है, इसलिए मैं दही इवनिंग में नहीं खाती। और गाइज फिर इसके साथ मेरी जो सुबह मैंने चटनी बनाई थी हरे धनिया की वो ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैं थोड़ी सी चटनी दोबारा से सिलबट्टे पे बनाऊंगी। देन मैं इसके साथ वो लूँगी, और या फिर अगर मेरा मन हुआ तो मैं 1 या 2 चीला लूँगी बिकॉज मैं हाफ कटोरी लाइक इतनी सी बाउल में लूँगी। वो स्वीटी ने बनाई थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज वो उसको भी पसंद है, वो चिया को भी पसंद है, तो थोड़ी थोड़ी सब खा लेते हैं। बट मैं थोड़ी सी लूँगी और साथ में मैं 1 चीला ले लूँगी, दैट्स इट। वो भी अगर मेरा मन हुआ तो। बट मैं उसके साथ प्लेट भर के सैलेड का जरूर लूँगी। और चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं जो खाना बनाती हूँ अपने लिए या बनवाती हूँ स्वीटी से, तो उसमें गाइस बहुत ज़्यादा कम लाइक मैं वो यूज़ करती हूँ, नमक और मिर्च बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ। इसीलिए फिर मैं साथ में टेस्ट बढ़ाने के लिए चटनी ले लेती हूँ बिकॉज मुझसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बताया था कि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, शायद 1 या 2 तारीख से शुरू होने वाले हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं मम्मा से पूछूंगी। तो गाइस जो 2nd नवरात्रा होगा उस दिन हमारे घर पे कीर्तन होगा, क्योंकि वो मम्मा ने बोला था स्वीटी बीमार हो गई थी, अचानक से बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, चीज़ें आप सब तो जानते ही है। तो फिर इसलिए हमने कीर्तन करवाना है 2nd नवरात्रे का, तो उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। मम्मा ने वैसे आज पूरी प्रॉपर सफाई तो कर दी। एंड गाइस उस नवरात्रे का मैं प्रॉपर व्लॉग शूट करूंगी बहुत अच्छे से, यानी कि हम इसी वाले रूम में सेटअप बनाएंगे उसका। देन अभी नुनू आ गई है, नुनू खाना खाने के बाद यहाँ पर भी सेटअप बनवाएगी, जैसे कि मैंने आपको बोला था रील्स का सेटअप बनना है। एंड मेरी वैक्सिंग वगैरह भी करानी थी मुझे, वो सारा काम अभी मैं शाम को कराऊंगी। वो प्रॉपर शूट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। डिनर करने के बाद ना गाइस मैं 2-2.5 घंटे तक जागती हूँ, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। लाइक 7 बजे से पहले मैं डिनर कर लेती हूँ, 7 बजे तक मैक्सिमम। उसके बाद 8-9 साढ़े 9 तक गाइज मैं सो जाती हूँ। और फिर डिनर करने के बाद मैं थोड़ा सा चल फिर लेती हूँ, लाइक 10-15 मिनट की मैं वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए मैंडेटरी है, वो मुझे करना ही करना होता है, उससे आलस नहीं होता। और जो मैं खाती हूँ वो मेरे को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो फिर ये सारी चीज़ें रहेंगी गाइज। देन अभी मैक्रोनी आ गई है और स्वीटी ने उसके लिए चिया के लिए मैक्रोनी बनाना शुरू कर दिया है। अभी जैसे ही बन के आती है मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस स्वीटी बना रही है चिया के लिए मैक्रोनी, और मैं दिखाती हूँ आपको उसने क्या क्या कराया। बिकॉज चिया को ना बिल्कुल ही सिंपल मैक्रोनी पसंद है, उसको बिल्कुल भी लाइक तेज मसाला टमाटर प्याज वगैरह पता नहीं कैसी मैक्रोनी पसंद है। स्वीटी को ही पता है कैसी पसंद है, इसलिए स्वीटी बना रही है उसके लिए। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर मैक्रोनी की तैयारी चल रही है। स्वीटी चिया को तो सिंपल पसंद है, तुमने तो बढ़िया बना दी। गाइस ये ऐसी ऐसी चीज़ें बनती है ना घर में, सीरियसली मेरा बहुत मन करता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है अपने ऊपर, क्योंकि इधर मेरी खिचड़ी बिल्कुल बन चुकी है। तो अभी चिया और स्वीटी मैक्रोनी खाएंगी तब मैं खिचड़ी खाऊंगी, वरना फिर मेरा ध्यान इनकी मैक्रोनी पे जाता रहेगा। तो इसीलिए तो ये देखिए गाइस कितने अच्छे से, वाओ कितनी यम लग रही है। एंड ये गई इसके अंदर मैक्रोनी। तो वाओ स्वीटी, वैसे गाइस चिया को इतनी ज़्यादा मसाले वाली पसंद नहीं है, बट स्वीटी को ऐसे ही पसंद है, तो फिर चिया भी एज इट इज ऐसे ही खाएगी, तो मिक्स एंड मैच हो जाएगा दोनों का टेस्ट। और सीरियसली मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है देख के बहुत ज़्यादा। कम ही डाल दिया मैंने मिर्च वगैरह, हाँ वो तो दिख रहा है। थोड़ा गैस की फ्लेम कम कर लेना, स्वीटी लग रही है मैक्रोनी। गैस की फ्लेम स्वीटी ने प्रॉपर कम कर लिया बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैक्रोनी लग रही है, थोड़ा सा मेरे को गाइड करते रहना पड़ता है बट ऐसा नहीं है। वाओ यार मैक्रोनी लुक्स लाइक वेरी वेरी यम। गाइस जब घर में ऐसी ऐसी चीज़ें बनती है ना, सीरियसली कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गाइज आपने देखा ना चिया स्वीटी कितनी अच्छी सी मैक्रोनी बना के खाने वाली हैं, और वो प्रॉपर रेडी हो गई है। गाइज ये देखिए चिया के लिए स्वीटी ने सर्व कर दी है मैक्रोनी, जो मेरे मुंह में जो पानी आ रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में पानी आ रहा है। और अभी चिया बताएगी टेस्ट करके कैसी बनी है। आर यू एक्साइटेड? व्हाट अ टेस्ट, वाओ यार मेरा इतना मन कर रहा है गाइस।
ये देखिए ना कितनी यम्मी है, कितनी यम्मी यार स्वीटी। और ये नुनू इतने मजे ले लेके खा रही है। तूने सॉस भी लेने का? हाँ हाँ सॉस भी डाल ले यार। गाइस मेरे को तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है इसको देख। स्वीटी मेरा भी कुछ रेडी हो गया क्या? खिचड़ी रेडी होगी गाइस। मैं सोच रही हूँ मैं भी खिचड़ी खा लूं, क्योंकि मुझसे ना अब रहा नहीं जा रहा है ऐसे चिया को देख देख के। मुझे बहुत ज्यादा मन हो रहा है ये देखो चिया कैसे चिढ़ा रही है। बस 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 जल्दी खा ले, अब तो जल्दी से खा ले और मैं भी खाती हूँ। तो गाइस इन दोनों को देख देख के अब मुझसे रहा नहीं जा रहा और टाइम भी हो गया है 6:30 हो गया। बहुत भयंकर भूख लग चुकी है मुझे। तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। और जो इससे नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो नवरात्रा का आएगा, या कल मैं रील्स वगैरह बनाऊंगी तो मैं उसका शूट कर लूंगी। अदरवाइज तो फिर सीधा नवरात्रा कीर्तन का पूरा व्लॉग शूट होएगा गाइज। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप सब ऐसे ही बने रहिएगा। एंड गाइज जैसे कि मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सब मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप सब अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। एंड गाइज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे बहुत सारा प्यार मिले। तो गाइज अब जल्दी से व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो अभी के लिए बाय, आई लव यू। आई होप ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा गाइज। सो बाय।